मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अम्बर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध सकता है। अगर दुर्योधन ने 5 गांव स्वीकार कर लिए होते तो क्या धर्मराज युधिष्ठिर शांति से राज्य करते और युद्ध टल जाता? महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वह था अहंकार और धर्म के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष। और इस युद्ध की सबसे निर्णायक घड़ी तब आई जब श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। वो हस्तिनापुर जहां धर्म का ताज था, पर सत्ता के सिंहासन पर बैठा था अहंकार का राजा दुर्योधन। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन 5 गांव दे दो। इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए, हस्तिनापुर नहीं चाहिए, बस 5 गांव जहां पांडव शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन दुर्योधन हंसा। उसकी हंसी में गर्व नहीं, घमंड था। वो बोला, मैं सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। राज्य मेरा है और पांडवों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। कृष्ण ने आखिरी बार चेतावनी दी, दुर्योधन अभी भी समय है, विनाश के मार्ग से लौट आओ। जिस शक्ति को तुम कमजोर समझ रहे हो वही तुम्हें मिटा देगी। पर दुर्योधन अडिग रहा। उसने न केवल श्री कृष्ण के वचनों को ठुकराया, बल्कि अपने सबसे भयानक कर्म की ओर बढ़ गया। दुर्योधन ने कहा, अगर यह कृष्ण पांडवों का दूत बनकर आया है तो इसे बंदी बना लो। सभा सन्नाटे में डूब गई। भीष्म, विदुर, द्रोण सभी ने आंखें झुका ली। श्री कृष्ण मुस्कुराए, एक दिव्य शांत मुस्कान। दुर्योधन, क्या तू सोचता है कि कृष्ण को बांधा जा सकता है? मैं कोई साधारण दूत नहीं, संपूर्ण सृष्टि का रचयिता हूं। और तभी श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप धारण किया। पूरा राजमहल प्रकाश से भर गया। सभी योद्धा कांप उठे और दुर्योधन भयभीत होकर पीछे हट गया। उस पल पूरी सभा ने देखा, कृष्ण के भीतर ही सब कुछ है, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सभी देवता और संपूर्ण ब्रह्मांड। फिर भी अंधा अहंकार दुर्योधन की आंखों पर पर्दा डाल चुका था। कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव लेकर आया था, पर अब युद्ध की आंधी अवश्यंभावी हो चुकी थी। दुर्योधन, अब यह मत कहना कि मैंने तुझे चेताया नहीं। जब भीम का गदा उठेगा, जब अर्जुन का गांडीव गूंजेगा, तो पूरी धरती कांप उठेगी। कौरवों की सेना धूल में मिल जाएगी। तेरा साम्राज्य सोने का हो सकता है, पर धर्म के बिना वह मिट्टी से भी बदतर है। पांडवों को मत आजमा। उनकी शक्ति केवल बाहुबल नहीं, बल्कि सत्य और धर्म का आशीर्वाद है। और वही हुआ। युद्ध का शंख बज चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती साक्षी बनी मानव इतिहास के सबसे महान युद्ध की। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वैरी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वायश्रगार सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के टूटेंगे, इस बाण बूंद से छूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। अगर उस दिन दुर्योधन ने अहंकार त्याग दिया होता तो शायद हजारों सैनिकों का रक्त न बहता, कौरव वंश का अंत न होता और गीता का जन्म भी न होता। परंतु कभी कभी विनाश भी सृजन का माध्यम बनता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। महाभारत का युद्ध भले भयानक था, पर उसी युद्ध से मानवता को मिला श्रीमद् भगवद गीता का अमर ज्ञान, जो आज भी सिखाता है धर्म ही सच्चा बल है और अहंकार का अंत निश्चित है। अपने धनुष की डोरी कस लो पार्थ, और बाणों की धार तेज कर लो। इन्हें चलाने का समय अब समीप है।